हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक टॉपिक, एक थ्योरी करा रही हूँ जीन पियाजे की। शॉर्ट में कराऊंगी, लेकिन आप लोगों इसे कोशिश कीजिएगा, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर प्रयास रहेगा मेरा। जीन पियाजे की अगर बात करते हैं तो इन्होंने जो सिद्धांत पूछा जाता है, वो जो थ्योरी पूछी जाती है, वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, है ना। इनका जो आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक चिकित्सा थे। इनको अगर जीन पियाजे की बात करती हूँ तो इनको एक रचनावादी मनोवैज्ञानिक माना जाता है। इनके कंस्ट्रक्टिविस्ट इनको माना जाता है, जो ये मानते हैं कि ज्ञान का सृजन यानी कि रचना या निर्माण किया जा सकता है। नॉलेज कैन बी कंस्ट्रक्टेड। इनका मानना था कि जो ज्ञान है उसका सृजन या उसका रचना या निर्माण जो है वो किया जा सकता है, ये इनका मानना है। तो इन्होंने तो इनका जो जन्म हुआ है वो 1896 में स्विट्ज़रलैंड हुआ, वहाँ के निवासी थे। इन्होंने जो प्रयोग किया है वो स्वयं के खुद के अपने बच्चों पर किया था। इन्होंने अपने खुद के बच्चों पर किया था प्रयोग कि बच्चे कैसे सोचते हैं, चीज़ों को कैसे समझते हैं। आयु बढ़ने के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों की जो चिंतन है यानी कि थिंकिंग करने की शक्ति है, विकास कैसे होता है ना। जिससे जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं में क्या करा था, इसका उल्लेख किया हुआ है, बांटा। लेकिन उस अवस्थाओं तक जाने से पहले ये जीन पियाजे आपको देख रहे हैं, तो मतलब यही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स का मतलब क्या है ना। थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी थी वो गिवन बाय जीन पियाजे, और इन्होंने जो प्रयोग किया था अपने बच्चों पे, इन्होंने ये देखा था कि बच्चे उम्र के साथ साथ उनकी जो थिंकिंग पावर्स है, उनकी थिंकिंग करने की जो शक्ति है, उसका विकास कैसे हो रहा है, किस एज में किस तरीके का वो सोच रहे हैं। यही चीज़ें उन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग की थी। इनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे संज्ञान का सिद्धांत, ज्ञानात्मक का सिद्धांत, विकासात्मक का सिद्धांत, मानसिक विकास का सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत। इन कई नामों से इनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जाना जाता है। आगे अब चलते हैं डायरेक्टली। मैं कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर कराने की कोशिश कर रही हूँ। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसका? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको कहते हैं? जीन पियाजे को कहते हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो इन्होंने बताई हैं 4 अवस्थाएं, जो इन्होंने प्रयोग किया था ना, उसी की अवस्था बताई। इन्होंने पहली बताई है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदी गामक अवस्था, जो कि इन्होंने टाइम बताया, जो कि टाइम है 0 से जन्म से लेकर के 2 वर्ष का जो टाइम है, उसे इन्होंने कहा संवेदी गामक अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। ये अवस्था बालक के जन्म से कितने 2 वर्ष तक की होती हैं। इसमें संवेदनाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं, बच्चे में जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं के गुण, वस्तु स्थायित्व का गुण, अनुकरण करने का गुण, खेलना और साथ में खिलौने तोड़ने, ये सारे गुण क्या होते हैं? डेवलप होने लगते हैं। यानी कि इस अवस्था में बालक के कार्यों में शारीरिक गति, बॉडी मूवमेंट अधिक होता है। आप कोई छोटा सा बच्चा ले लो, जिसका जन्म हुआ है, मतलब 2 साल तक का जो बच्चा है, वो बहुत, आपके घर में अगर बच्चे होते हैं तो पता है बहुत वो क्या करते थे, फिजिकल बॉडी मूवमेंट उनका बहुत ज़्यादा होता है। बालक अपने चिंतन का विकास, थिंकिंग डेवलपमेंट, अपनी इंद्री सेंस, जो उनकी इंद्रियाज हैं, जो सेंस है, उनके माध्यम से करते हैं, यानी कि संवेदी गामक अवस्था में। इस अवस्था में बालक का पूरा ध्यान उसकी संवेदना, सेंस, देखना, सुनना, सूंघना, महसूस करना, किसी चीज़ को पकड़ना, निगलना, है ना, तो उस पर उन चीज़ों का ध्यान होता है। सेंस मतलब उनके सूंघने, देखने, महसूस करने, किसी चीज़ को पकड़ना, निगलना, उन पे फोकस होता है। तो कहते हैं भाई, कोई भी चीज़, अगर घर में कोई छोटा बच्चा है तो चीज़ नीचे नहीं रह सकती है, वो एकदम से बच्चा मुंह डालने लगता है, पकड़ने, खींचने, तोड़ने लगता है। बच्चों को अपनी इंद्रियों के माध्यम से और अपनी गतिक क्रियाओं की मदद से समाज, इनकी दुनिया की समझ डेवलप होती। जीन पियाजे का कहना था कि संवेदी कामक अवस्था में अनुकरण, इमिटेशन की प्रवृत्ति होती है। बालक नकल उतार कर सीखते हैं। छोटे बच्चे होंगे, उनको अगर आप कहेंगे चुप हो जाए तो वो भी बोलते चुप,
ऐसे बोलते हैं, क्योंकि आप खुद में देखो, मेरा भतीजा है तो वो भी ऐसी, जैसे बोले अभी वो 2 साल का हो जाएगा अक्टूबर में, लेकिन वो ऐसे ही करता है चीज़ों को। जैसे हम बोलेंगे इधर आओ इधर आओ, उस हम अगर अपने पापा को मम्मी को या आवाज़ लगाते तो वो खुद भी बोलने लगता है। तो वो रिपीटेशन करता है, मतलब वो क्या कर रहा है, नकल उतारना इसी एज में करता है। बालक को वस्तु स्थायित्व का ज्ञान होता है, यहाँ पे लिखा है ना वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट प्रिमेंस का उन्हें क्या होता है, नॉलेज होने लगता है। तो किसी वस्तु को बालक को दिखाकर उसे छुपा लिया जाता है, उस वस्तु का ज्ञान बालक के मस्तिष्क में स्थायी हो जाता है, चाहे वह वस्तु सामने हो या नहीं, जिसे हम क्या कहते हैं, वस्तु स्थायित्व कहते हैं। यही इस वस्तु स्थायित्व का गुण है। अनुकरण, नकल करना, खेलना और खिलौने तोड़ना, टूट फूट ज़्यादा करते हैं इस अवस्था, है ना। सो नेक्स्ट यहाँ पर आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपका 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, विचारों की जो अनुक्रमणीयता है वो उनमें आते, उसका गुण आ जाता है, आत्मकेंद्रिता का गुण आता है, जीववाद, सूचकता और विभेदीकरण का गुण उनमें आ जाते हैं। इस अवस्था में बालक क्या हो जाते हैं, मैंने कहा जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, अधिक से अधिक प्रश्न पूछने लगते हैं। जब 2 से 7 साल का कोई बच्चा पकड़ो तो पूछने लगता है कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। मतलब इस अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज को इन्वेंट्री स्टेज, खोज अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वेंट्री स्टेज यानी कि खोज अवस्था, इसी को कहते हैं, पूछा जाता है। इस अवस्था में ना बच्चे के अंदर अहम केंद्र ईगोसेंट्रिज्म, आत्मकेंद्रिता, मैंने यहाँ पर लिखा है ना आत्मकेंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म स्वार्थ, है ना, आत्मकेंद्र अहम केंद्रिता की भावना होती है। आत्मकेंद्रिता का मतलब क्या है, बच्चा सोचता है कि जो मैं सोचता हूँ सारी दुनिया वही सोचती है। इस अवस्था में, इसी सेकेंड अवस्था में बालक के अंदर जीववाद, एनिमिज्म की भावना होती है, अर्थात बच्चे को लगता है कि सभी वस्तुएं क्या होती हैं, सजीव होती हैं। बालक निर्जीव वस्तु में जीवन समझता है। इस अवस्था में बालक अपरिवर्तनीयता की समस्या होती है उसे। जब बालक पूर्व किए गए कार्यों अथवा विचारों को नहीं पलट पाता है तो उसे अपरिवर्तनीयता कहते हैं। इस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, बच्चे को वस्तु की मात्रा का सही ज्ञान नहीं होता, यानी कि कम या ज़्यादा की समझ नहीं होती है। नेक्स्ट हमारी है यहाँ पर थर्ड अवस्था, जिसे क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 या कहीं पर 12 भी आपको लगता है। इस अवस्था में बालक मूर्त तार्किक चिंतन यानी कि कॉन्क्रीट लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देता है, सिर्फ स्टार्ट करते, तार्किक चिंतन, है ना, लॉजिकल थिंकिंग का गुण आ जाता है, मूर्त चिंतन करने लग जाता है। क्या करने लगता है बच्चा, मतलब यहाँ पर अगर बात करते हैं कॉन्क्रीट लॉजिकल थिंकिंग, बच्चा वस्तु और घटना, ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स के विषय में तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है। और मतलब कह सकते हैं कि तार्किक चिंतन की शुरुआत इसी अवस्था में होती है। बच्चों को इस अवस्था में विकेंद्रीकरण का ज्ञान हो जाता है। डिसेंट्रलाइज, मैंने यहाँ विभेदीकरण का, अब मैंने जो वर्ड यूज करा है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन का ज्ञान उन्हें तीसरी अवस्था में होता है। जब बालक उत्तर देते समय एक से अधिक विशेषताओं पर ध्यान देता है तो वो विकेंद्रीकरण होता है ना। तो बालक को संरक्षण का सिद्धांत भी इसी में होता है ना। चाहे वो वर्गीकरण की बात करते, क्लासिफिकेशन या क्रमबद्धता का ज्ञान इसी में होता है। बालक चीज़ों को घटते या बढ़ने में लगा पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे किस में होती हैं, ये पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, वर्गीकरण या क्रमबद्धता का ज्ञान किस अवस्था में होता है, क्लासिफिकेशन एंड सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो यहाँ पर हमारी स्टेज है ना, यहाँ पे पलटावी गुण, मूर्त चिंतन, गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान, वो सब किस में होता है, इसी में होता है। इसी में और ऐड कर लो, ऐड करना चाहिए, विकेंद्रीकरण का ज्ञान, वर्गीकरण तथा क्रमबद्धता का ज्ञान यहीं पर होता है।
है ना। सो नेक्स्ट हमारी अवस्था आती है फोर्थ, जो कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 या कहीं पर 12 लिखा था, तो 11-12 से पूर्णावस्था तक की, है ना। तो ये इसमें क्या होता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। देखो लॉजिकल थिंकिंग, कॉन्क्रीट थिंकिंग उसने कहा तीसरी अवस्था में करना शुरू कर, लेकिन अमूर्त चिंतन यानी कि आपका मैं कहूँ अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट करना उसने फोर्थ अवस्था में। कल्पना, इमेजिनेशंस करना शुरू कर दिया, उसमें इमेजिनेशन का गुण आ गया। संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता, संज्ञानात्मक है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता का ज्ञान यानी कि मैच्योरिटी इसी में आने लगती है। मतलब इस अवस्था में बालक क्या क्या चीज़ें कर रहा है, अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है, वास्तविकता के साथ साथ संभावना में भी बालक उत्तर देता है कि अगर रियलिटी ये है तो वो पॉसिबिलिटी पे भी जाता है, एक से अधिक परिस्थितियों पर विचार करने लगता है। बच्चे छोटे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट की तरह होते हैं। इस अवस्था में बालक वैज्ञानिक की तरह सोचते हैं। तो ये पूछा जाता है कि बालक किस अवस्था में वैज्ञानिक की तरह सोचते हैं, है ना। तो मतलब वो अधिक परिस्थितियों पर विचार किस अवस्था में करने लगते हैं, या वास्तविकता के साथ साथ संभावना में भी बालक उत्तर देने लगे, वो कौन सी अवस्था है। या अमूर्त चिंतन यानी कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कौन सी अवस्था में शुरू होने लगती है बच्चों में, तो वो है आपकी चौथी अवस्था। तो भाई ज़्यादातर इनके स्टेजेस से, बिकॉज आप लोगों का यूटेट का पेपर है, तो यूटेट में अगर पूछता है तो यहीं से पूछता है। ज़्यादा वैसे चीज़ों को ध्यान आप लोगों ने ज़्यादा डीप नहीं जाना है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देव।